Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाब जगना ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन धूप में तुझ पे हर बार साया करे ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। क्या हुआ अम्मी? वो फाइल मुझे दे दो, मेरी बच्ची की जान बचा लो। क्या हुआ है समन को? क्या हो रहा है? आप अंदर तो चल के बैठे। तुम्हारे उस खबीस ताया ने मेरी बेटी को कमरे में बंद किया हुआ है। तुम्हें पता है ना वो अंधेरे से कितना डरती है। नहीं, मैं सोच रहा था कि वो हीरोइन कितनी अच्छी थी मूवी में, उसके कर्ली बाल कितने हसीन लग रहे थे ना। पता नहीं आजकल की लड़कियां अपने बालों को आयरन करके सीधा क्यों कर लेती हैं, समझ नहीं आता मुझे। ओह, तो यूं कहो ना कि पुराना इश्क ताजा हो गया। चाबी तो बेटा जब ही मिलेगी जब मुझे फाइल मिलेगी। मुझे पता था अब्बा तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए पूरा बंदोबस्त कर कर आया हूँ। खास पेशावर से मंगवाई अब्बा, लालची लोगों के लिए। मैंने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया है। तुम इतनी चीप हो सकती हो, आई कांट इवन इमेजिन। आपकी गलत फहमी है। फरीद मुझसे मिलने आया था। पहला प्यार भूल नहीं पाया ना वो अब तक। खलील, हम कब तक बिल्लू के घर में रहते रहेंगे? क्या हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे? बस दुआ करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा मैं, तो फिक्र ना करो। फोन आ गया। किसकी कॉल है? अम्मी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आज आपने इतनी रात में कॉल की? किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं की ना? अरे नहीं भाई, अब क्या एक माँ बेटी को फोन करने के लिए पहले घड़ी देखेगी। तुम ठीक हो ना समन? वैसे भी कल तुम्हारे ताया ने जो तुम्हारे साथ किया। कुछ नहीं किया अम्मी, ताया की अपनी मजबूरियां हैं, ठीक हो जाएंगे। तुम्हें मारा है क्या उन्होंने? भाई शौकत बात बे बात हाथ उठा लेते हैं, उनकी पुरानी आदत है। नहीं तो अम्मी, सब ठीक है। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, आप देखिएगा खलील के मुझसे भी ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। अभी हम पढ़ ही रहे थे अपने कमरे में। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। मेरी दिलशाद भाभी से तो बात करवाओ जरा। अम्मी, ताई तो सो गई हैं, यहाँ सब जल्दी सो जाते हैं। ये बताएं कि एमी कैसी है? पता नहीं भाई, बेचैन लड़की है, आज ही रिजाइन करके आई है ऑफिस से। अगर वो शादी कर ले तो मैं भी सुकून से मर सकूं ना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अब एमी के लिए भी उसकी कामयाबी की दुआ किया करें, सिर्फ शादी की नहीं। मेरी भी तो जल्दी शादी हो गई, इतनी कम उम्र में। मैं तो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकी, कुछ बनी भी नहीं थी। और हाँ, किसने कहा कि आप मर रही हैं? खुदा आपको सदा सुहागन रखे, आप पोते पोतियों की शादी करके भी हयात रहे। तौबा है समन, तुम तो शादी के बाद बहुत मुंह फट हो गई हो। अच्छा मैं फोन रख लिया, खलील को सलाम कहना मेरा और दिलशाद भाभी को भी। जी अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी जान, आज से तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में डबल हो गई है। तुमने ना ही ये बताया कि अब्बा ने हमें घर से निकाल दिया और ना ही कोई ससुराल की बुराई की। वाकई तुमने आज खलील को अपना गुलाम बना दिया, शागिर्द भी और गुलाम भी। आज से तुम जो हुक्म करोगी
तो मैं मानूंगा। वैसे फरीद, अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। अब क्या हो गया? अकल में जो मेरे पर्दे पड़े थे ना, वो सब हट चुके हैं। सुबह सुबह फिर तुम्हारी बकवास। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। बकवास नहीं करी, सही बात कर रही हूँ। इसी ऑफिस के लिए, इसी नाम और शोहरत के लिए तो तुमने मुझसे शादी की है, वरना मैं तो तुम्हारी मोहब्बत कभी थी नहीं। मोहब्बत तो तुम एमन से करते हो। इतनी एमन के लिए तुम्हारे दिमाग में इतना फतूर क्यों भरा हुआ? तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। तुमसे मुझे मोहब्बत है, उससे नहीं। इतनी तुम बार बार उसके बारे में क्यों बात करती हो? कोई फतूर नहीं है मेरे दिमाग का। उसने मेरी जिंदगी में आग लगा के रख दी है। मैं उसके पीछे क्यों ना पड़ूं? उसी की वजह से तो आज ये सब कुछ हो रहा है। बस खामोश, एक लफ्ज भी और नहीं एमी के बारे में, समझी तुम? एमी एमी एमी। हाँ, नजर आ रही है, एक लफ्ज भी ना बोलूं। जितनी मोहब्बत है ना, सब दिख रहा है मुझे। क्या हुआ? फोन किया खलील को? उसका फोन बंद आ रहा है। तू उठकर मुझे रोटी दे। है? रोटी दे? शर्म नहीं आती तुझे रोटी मांगते हुए? हैं? जाके बाजार से जाके जहर खरीद, खुद भी खा ले और बच जाए तो थोड़ा मुझे भी दे दे। रोटी दे। क्या टट्टर किए जा रही है सुबह सुबह? मत्था खराब नहीं कर मेरा। हाँ करूंगी, करूंगी, टैटर भी करूंगी और बकवास भी करूंगी, जब तक तू मेरे बच्चों को नहीं लेकर आएगा। हाँ। कहाँ से लाऊं? दुकान की चाबी है उसके पास। आज सुबह दुकान खोलेगा, जाके मिल लेना उससे। ना मिलना नहीं है, मुझे घर लेकर आना है बच्चों को, बस। वरना तब तक भूख हड़ताल है। क्या मतलब भूख हड़ताल? ना तू खुद खाना खाएगी ना मुझे खाना देगी। हाँ, पर तू तो बड़ा ही बेगैरत है। तू तो खा लेगा बाहर जाके। मैं तो माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भूखा रहूंगी। उन्हें भूखा रह के बताऊंगी कि माँ भूखी रह सकती है उनके लिए। रात में तो तू घर छोड़कर जा रही थी। हाँ, तो क्यों जाऊं? मैंने अपना इरादा बदल दिया। अरे कसूर तेरा है तो मैं अपने घर गृहस्थी छोड़कर क्यों जाऊं? तू जाएगा। जब मेरे बच्चे वापस आए इस घर में तो उनको उनकी माँ मिले। माँ इस घर में उनका इंतजार करती हुई थी। बड़ा ड्रामा बोल रही है आज तो। तू भूखी रह या भूखी मर, मैं किसी को वापस लाने का नहीं हूँ, समझी? मैं किसी को नहीं लाने का। अरे मेरा अल्लाह लेकर आएगा, ये उनकी माँ लेकर आएगी उन्हें वापस। देखना खुदा तेरा क्या हाल करेगा। मेरे मासूम बच्चों को दरबदर किया है। खलील आ जा बेटा, तेरी माँ बड़ी उदास है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। क्या हुआ मुझे? प्रेग्नेंट ही हुई मम्मी, कैंसर तो नहीं हुआ। क्या आप सब मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं बार बार? तुम्हारी तबीयत के ख्याल से पूछ रही थी। हम पे तुम्हारी दोहरी जिम्मेदारी, तुम्हारे वालिदैन नहीं है। पूछ लिया तो क्या हो? अच्छा बताएं, काम क्या है? काम तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आटा मैंने गूंद लिया, तुम 5-6 रोटियां डाल लो। भुंजिया पका के तो सर घूम गया मेरा, इतनी गर्मी है वहाँ। आपने मुझे माँ से समझ के रखा है क्या? इस तरह कोई अपनी बहुओं से काम कराता है? कितनी जालिम सास हैं आप। अभी तो तुम कह रही थी तुम बिल्कुल ठीक। हो गॉड, खुद तो आपने अपनी हालत मासी जैसी बना रखी है। मुझे भी मासी बनाना चाहती हैं क्या, वो भी इस हालत में? मुझे अपनी हालत पे कोई दुख नहीं, क्योंकि घर की औरतें ऐसी होती, घर का सारा काम मैं करती हूँ, इसीलिए मेरा हाल ये है, तो कोई हर्ज नहीं। और तुम तो रहने ही दो काम, छोड़ दो। मैं जलेबी को भिजवा के रोटियां मंगवा लूंगी और तुम भी अच्छे तरीके से खा लेना। ठीक है, अब आप जाएं, मैं थोड़ा आराम कर लूं,
तुम तो आई यहाँ आराम करने के लिए, कौन सी रही बात? यहाँ तो 1 मिनट का सुकून ही नहीं है, कभी कौन सर पे आ जाता है, कभी कौन सर पे मुसलत हो जाता है। कलीम, हेलो। हाँ कलीम। हेलो जलेबी, कहाँ है यार तू? अब यार मैं दुकान की तरफ निकल आया, तो दादा के मैसेजेस आ रहे थे। ऐसी गंदी गंदी गालियां लिखी हैं दादा ने, क्या बताऊं तुझे, सुनाऊं तुम्हें? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे दादा को और उनकी गालियों को भी। यार क्या जालिम पार्टनरशिप चल रही थी अपनी, और तू ऐन वक्त पर वहां से भाग गया। अगर ऐसे दादा तेरे होते ना तो पूछता तुझसे। यार कलीम, मेरी बात मानना, रिजल्ट आने तक जॉब कर ले। क्या करूं यार, इस उम्र में मुझे कौन जॉब देगा, और वैसे भी रिजल्ट तो अभी आया नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, एक काम था, एमी के लिए किसी दुकान का इंतजाम करना है। कल वो भाईजान से भी कह रही थी, तू कहता है तो हम दोनों ढूंढने चलें? घास खा गए हो कलीम, एमी इसे लाके में दुकान खोलेगी, सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। सिस्टर को बोलो कि दोबारा जॉब पकड़ ले, इसी में इज्जत है। यार वो किसी की नहीं सुन रही, बस स्टार्टअप का भूत चढ़ा हुआ है उस पर। अच्छा चल मैं देखता हूँ, अभी तो दादा की गालियों के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो ओके, खुदा हाफिज। फरीद एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मा ने मुझे समझ के क्या रखा है? नौकरानी हूं इस घर की, ये काम कर दो वो काम कर दो। एक तो रोजाना ऑफिस में चिक चिक सुनकर आओ, घर पे आओ तो तुम लोगों की बकवास। बकवास नहीं करी, बात कर रही हूँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब इस घर में मजीद नहीं रुक सकती। और तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें भी यही रहना पड़ेगा मेरे घर में मेरे साथ, समझी तुम? मैं भी देखती हूँ कैसे। तुम मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हो, और आज तक मेरी इंसल्ट किसी ने इतनी नहीं की। ये तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि एमन यहाँ से चली गई है, जिस पर तुम्हारी नजर थी। हाँ तो थी नजर, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे देखूं। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अरे खालमी पालक बना रही है, लाई मुझे देना, मैं कर देती हूँ, आप बैठे ना। कैसे कस के बांधी हुई जैसे पालक कहीं भाग जाएगी। मैं तो ये कह रही हूँ, अच्छा हुआ नौकरी छोड़ दी तुमने। देखो तो सही, काम कर करके कैसे छोटा सा मुंह निकल आया, कमजोर सा। बस अब घर पे रहना और आराम से रहना। अरे मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, ये ठाट बाट से जीना, आराम से जीना क्या होता है। वो तो अब्बा चले गए तो वक्त से पहले समझदार होना पड़ गया, और फिर बाद में खुद ब खुद जिम्मेदार हो गई। तो काम ही करना था तो ये फिर 70,000 रुपए की नौकरी क्यों छोड़ी, करती रहती। 2-3 मसाइल थे खालामी, किस किस से लड़ती, बॉस से, बॉस की कजिन रायमा से, या फिर वहां की सियासत से। फिर अच्छा किया, तुम्हें तो दूसरी नौकरी खट से मिल जाएगी। मैं तो चाहती यही थी कि ये रहमत दफा और तुम मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा से आओ, लेकिन ये बच्चा। बच्चा? कौन सा बच्चा? अरे भाई, बहू का पांव भारी, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, मुझे नहीं पता था, किसी ने बताया ही नहीं। अरे फरीद ने तो अच्छा खासा उसे भेज ही दिया था, फिर ये बच्चे का बहाना करके लौट आई। खुदा जाने खुदा को क्या मंजूर। खुदा को सिर्फ ये मंजूर है कि आप जल्दी से दादी और खालूबा जल्दी से दादा बन जाए। मिठाई खिलाएं, इतनी बड़ी खुशखबरी है ये। अरे अच्छा, मिठाई भी मंगा ही लूंगी मैं। और खाला में प्लीज आप अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप रायमा को फारिग करके उसकी जगह मुझे दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, इसमें बुराई क्या है? तुम क्या फरीद को चाहती नहीं? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ जिंदगी से खाला में, लेकिन क्या मेरी चाहत मेरा नसीब बन सकती है, और खास तौर पर फरीद? मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द फरीद की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा बाप बन सके और रायमा पर फोकस कर सके।
बात सुनो, तुम अब मेरे पास से कहीं भी नहीं जाओगी, समझ आई तुम? मेरे पास रहोगी। अरे खाला अम्मी, मैं कहाँ आपको छोड़ के कहीं जाऊंगी? अभी तो दादी के कमरे का किराया भी देना है मुझे। क्या वो अगर बहू नहीं बन सकी, बेटी बनकर तो आपके साथ रह सकती हूँ ना। दादी को तो छोड़ो, उनको रहने ही दो। पता नहीं क्या कमरों का किराया पे आ गई। चलो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। तुम ऑफिस जा रही हो रायमा? कुछ प्रॉब्लम है? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। वैसे भी यू लेफ्ट द सेंस, तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे खाला अम्मी ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मुबारकबाद देने चली आई। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ले आऊँ? ये मैंने घटिया हरकतें करके तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। वैसे भी मैं बाहर से ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन रायमा, वो खाना बेबी के लिए हेल्दी नहीं होता। तुम कहो तो मैं कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या सबने बेबी बेबी की रट लगा रखी है? किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है, बस बच्चे की पड़ी है सबको। तुम अगर गौर करो रायमा, तो माँ और बच्चा एक ही वजूद से जुड़े होते हैं। बच्चा तुम्हारे वजूद से है। अगर खाला अम्मी या मैं ख्याल रखना चाह रहे हैं तो वो तुम्हारा और बेबी दोनों का ख्याल रखना चाह रहे हैं। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो। एंड बाय द वे, हिट चीप मूवीज की हीरोइन की तरह मुझसे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ प्लीज लीव। दुकान क्यों बंद है इसकी? ओ बिल्लू, ये खलील ने दुकान क्यों नहीं खोली आज? नहीं चाचा, वो तबीयत खराब है उसकी। बस क्या कह रहा है? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। चाचा, कल और आज में बड़ा फर्क है। सुबह इम्तिहान देकर आया तो बुखार था, अभी तेज हो गया है, शायद डेंगू हो गया है। मेरे घर में मच्छर भी तो बहुत है ना। अबे तेरे घर में रह रहा है वो? तो तू घर में कॉइल क्यों नहीं जलाता बे? हैं? मेरे बेटे को बैठे बिठाए बीमार कर दिया। अरे चाचा, इतना ख्याल था तो अपने बेटे को बैठे बिठाए घर से क्यों निकाल दिया? उस वक्त नहीं सोचा था कि डेंगू या कैंसर भी हो सकता है। अच्छा बंद कर अपनी काली जुबान। ये बता बहू कैसी है? हाँ, उसको क्या होना है चाचा, बिल्कुल ठीक है। वो दिन भर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती है और घूमती रहती है। हाय हाय, मेरा साईं घर पे अकेला पड़ा है। चाचा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, कह रहे थे डेंगू का इलाज दवा से नहीं है। तो वो पैसे वैसे हैं उसके पास? पता नहीं, वैसे हाँ 2000 रुपए मुझसे उधार लिए थे उसने। चाचा मुझे जाने दो, अभी लेबोरेटरी से रिपोर्ट भी लेनी है मैंने साईं की। हाय हाय, मेरा जवान गबरू साईं, खुदगर्ज बाप ने मेरे साईं को मार दिया। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ अब, अल्लाह हाफिज। तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह से आके मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करो? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस फजूल बॉसिंग की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए डिसीजंस ले रही थी। क्या स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम ना एक हसद की मारी हुई औरत हो, और फरीद के दिल को जीतने के बजाय तुम एमन से जंग लड़ रही हो ताकि फरीद के करीब हो सको। तुम ना एक बहुत ही इनसिक्योर औरत हो रायमा। Now you're crossing your limits, Zan. तुम मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हो, और आज तक मेरी इंसल्ट किसी ने इतनी नहीं की कि तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि एमन यहाँ से चली गई है, जिस पर तुम्हारी नजर थी। हाँ तो थी नजर, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे देखूं। और तुम कौन होती हो, मेरी माँ या मेरी बीवी? देखो, 2 दिन के अंदर एमन को ज्वाइन करवाओ, या फिर मेरे ऑफिस और मेरी जिंदगी दोनों से निकल जाओ। ये शर्म आती है तुम्हें अपनी कजन कहते हो? घमंडी औरत। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतनी इंसल्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेट लॉस्ट।
खलील, खलील, देख तेरी माँ को क्या हो गया। दिलशाद, मुंह करताल खत्म करो भाई। इधर ये निडाल, उधर वो बीमार। या अल्लाह, मैं क्या करूं? देखो देखो, मरना मत, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। खलील, खलील आ गया, खलील आ गया। तू जीत गई दिलशाद। ये दूध पी ले, चलते हैं तेरे बेटे को लेने। बीमार है वो, मर रहा है कमीना। और हमारी बहू मोहल्ले में गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो रहा है। तो ये दूध पी ले, फिर उसे लेने चलते हैं। आसान बहाल हो जाएंगे ना तेरे। अरे तू मर गई तो मैं उस मकान को चाटूंगा क्या? बेवकूफ, जाहिल औरत। चल पी दूध, पी ले। तो ये दूध पी ले, तैयार हो जा, फ्रेश हो जा, फिर हम चलते हैं ना उसे लेने। क्या? खलील के पास? शाबाश शाबाश। कहाँ जा रही है? अम्मा अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बाहर। क्यों? अरे बेटे, वो याद है उस दिन खाला शगन के यहाँ जा रहे, नहीं जा सके। आज वो आ रही है तुमसे मिलने। थोड़ी देर रुक के चली जाना, इंतजार कर लो। तो अम्मा, मैं अपने प्लान से डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना, मेरा फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी प्लान बना हुआ था। बेटे, तो दोस्तों को यहाँ बुला लो, हमने कोई मना थोड़ी किया है। ड्राइंग रूम में बिठा लो, बल्कि सहन में कुर्सियाँ लगा लो, अच्छी हवा चल रही, मैं चाय बना दूंगी। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुला लूं? मेरा मजाक उड़ाएंगे इस कबाड़ खाने को देखकर। कबाड़ खान? तुम होश में तो हो रहा है? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि फरीद हमेशा से इसी घर में रहता है, और शादी करने से पहले तुम्हें पता था उसका घर का। अरे मैंने तो शादी से पहले क्या क्या अरमान दिल में सजाए थे, क्या क्या सोचा था, कैसी कैसी रस्में करूं, लेकिन तुमने तो कुछ पूरा होने ही नहीं दिया। अच्छा, तो आपका मतलब है फरीद कि आप दूसरी शादी करेंगी अपने अरमान पूरे करने के लिए, वो भी अपनी फेवरेट भांजी एमन के साथ? जबान संभाल के बात करो रामा, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं पागल हो गई हूँ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आता। अम्मा, आपका जो भी मतलब है, मैं अंधी नहीं हूँ, सब समझती हूँ। तुम खुद हमसे अलग होना चाहती हो, नहीं तो हम तो तुम्हें अपने सर पे बिठाना चाहते हैं। तुम खुद हमें घुलती मिलती नहीं हो। प्लीज अम्मा, मेरा मूड बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, कलीम से कहिएगा मेरी गाड़ी के साथ अपनी मोटर बाइक खड़ी मत किया करे। वाह बेटा वाह, वाह वाह, क्या अच्छी बात, कह दूंगी मैं अपने बेटे से। अरे हमने आज तक अपनी सास के सामने जबान नहीं खोली, और एक ये बहू है सामने खड़े होके चपड़ 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 बोल रही। कह दूंगी मैं अपने बेटे से कि तुम्हारी गाड़ी से बहुत दूर खड़ी किया कर, ताकि तुम भी हमसे बहुत दूर हो जाओ। रहम करे, इस चूड़ा से पाला पड़ गया, किसको उठा लाया जाके। ये घर क्यों खाली है? कहाँ गए हैं सारे? चले गए सब। मैंने तुम्हारे कहने पर बहू और बेटे को निकाल दिया घर से। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। वो आफिरी साहब, मैं सोच रही थी कि आज थोड़ी देर को आपा के यहाँ से हो आती हूँ, काफी दिन हो गए वहाँ गई नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि कुछ दिन वहाँ रहे। क्यों, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अम्मा जान से मिलने जाना है। वो बालाकोट वाला जो घर है ना, उसकी कुछ मुरम्मत है, जमीनों की देखभाल है, कुछ हिसाब किताब है। इन सारे मामलात को तय करने में मुझे 2 से 3 हफ्ते जरूर लगेंगे, तो तब तक तुम वही रह। नहीं नहीं, मैं यहीं रह लूंगी अकेली। नहीं नहीं, अकेली औरत को छोड़ के जाना ये मुनासिब नहीं है।
तब तक तुम अपनी बहन के घर में रहना। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो और अपना खर्चा खुद करना, किसी पे बोझ बनने की जरूरत नहीं। मैं फोन करता रहूंगा, ठीक है ना? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं आपके साथ चलती तो माँ जी से भी मिल लेती और आपका रहन सहन भी देख लेती। नहीं दादा, अभी तक हमारी शादी का वहां किसी को इल्म नहीं है, और हमारी बिरादरी में बाहर शादी करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। किसी को इल्म नहीं? आपने तो कहा था कि माँ जी को पता है। झूठ बोला था मैंने। अगर वहां पे मेरी शादी का पता चल जाता ना, तो अभी तक कोई ना कोई तुम्हें मारने जरूर आया होता, खासकर मेरे सारे। इसलिए तुम चुप करके मोइन के घर में रहो। हालात बेहतर होंगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? वो काले वाला बैग जो है ना, वो निकालो और मेरे 8-10 जोड़े भी उसमें डालो। जी बेहतर। अरे आजा, नेक वक्त देर क्यों कर रही है? ओहो, आ रही हूँ। खामखा शोर बचाए चले जा रहे हो। देख लेना, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम बाप नहीं हो, बाप। जला दो, जला दो। चुप हो जा। कभी तो मीठा बोल दिया कर। मुझे तो छोटी पे गुस्सा आ रहा है। कितना प्यार जताती थी खलील से, और जरा सी मुसीबत पड़ी तो नजरें फेर ली। हाँ भाई, जोहरा की बेटी है, खुद गर्ज क्यों नहीं होगी? चल हाँ भाई, आजा। चल, मुझे अपना बच्चा देखना है, जाके जल्दी चल। देखो, मुझे ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कितनी चालाक और शातिर हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ किया है, क्योंकि मैं समझती हूँ मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत? तुम जानती भी हो कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत किसी को छीन कर अपना बनाने का नहीं, बल्कि उसे खोकर उसके हो जाने का नाम है। समझी तुम? हाय मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया है? तू यहाँ अपना घर बार छोड़कर इधर कल्ले घर में क्या बिलक रहा है? हाँ, क्यों आया तू इधर? उतर गया मोहब्बत का नशा है? 2 दिन की मुसीबत क्या पड़ी, जान छिड़कने वाली दुल्हन भाग गई तुम्हें इस हाल में छोड़ के। अरे बोला भी था मैंने, दबा के जूते की नोक के नीचे रख। तू तो मुरीदों का सरदार बना बैठा था। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, तू किधर चली गई थी अपनी माँ को अकेला छोड़कर? है हाँ भाई, कहाँ घूम रही थी तुम, जबकि तुम्हारा शौहर इस हाल में पड़ा हाय हाय कर रहा है? ताया जी, मैं मोहल्ले के हर उस घर में गई जहाँ पपीते के दरख्त हैं, और ये जो मैं अर्क लेके आई हूँ ना, यही डेंगू का इलाज है। ये घर का बना हुआ है और बिल्लू अभी रिपोर्ट्स लेकर आता ही होगा। मैं जब तक आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। दिलशाद, बुखार उतरा इस गधे का? हाँ शौकत, कुछ कम तो हुआ है। अब किस रिपोर्ट की जरूरत है? खामखा का खर्चा। ताया जी, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, यानी कि खून के गलिए, जिनका रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मरीज की जान को खतरा होता है। बस यही चेक करवाने के लिए रोजाना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देखा मेरी बेटी को, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई ना औरत के लिए कितनी जरूरी है। हाँ, तू भी ले ले कॉलेज में दाखिला। बेटा बहू सब पढ़ो, घर में स्कूल खोल लो।
वैसे आइडिया बुरा नहीं है ताया जी, हम अपने घर में स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का। अच्छा, खलील को संभालो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ, घर चलो। नहीं ताया जी, हम यहाँ पर ही ठीक हैं। अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। ये पिला दे थोड़ा सा उसे। हाँ, ला मैं पिलाऊं अपने बच्चे को। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ले मेरा बच्चा, माँ सदके जाए। आराम आराम से पी। नहीं, दवाई समझ के पीना पड़ेगा। पी मेरा बच्चा, माँ सदके जाए। हाय कुर्बान मेरे बच्चा। राइमा, ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुंह फुलाया हुआ? ये घर पे इतनी खामोशी क्यों है? अम्मा कहाँ है? मुझे क्या पता, किसी को मेरा ख्याल हो तब ना। गई होंगी आस पड़ोस में या अपनी बहन के घर। अच्छा मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि अच्छा ना राइमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं। अच्छा मूवी पे चलते हैं, बाहर खाना भी खा लेंगे, क्या कहती हो? Really? अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ जल्दी से तैयार होकर। अच्छा बात सुनो, मेरे लिए एक कप प्लीज चाय बना दोगी? फरीद, मैं नहीं जा रही, तुमने मेरा मूड सारा स्पॉइल कर दिया, खुद ही जाओ। राइमा, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? 2 दिन से फोन कर रही हूँ तुम्हें, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, फोन बार बार काट रहे हो। लगता है दिमाग ज्यादा खराब हो गया तुम्हारा। अरे मैं बीमार था, बात कैसे करता? बहाने मत बनाओ, बाकी तो सब काम चल रहे हैं तुम्हारे। ये घर क्यों खाली है? कहाँ गए हैं सारे? चले गए सब। मैंने तुम्हारे कहने पर बहू और बेटे को निकाल दिया घर से। क्या? वेरी गुड। वैसे बहुत आला दर्जे की कमीनगी दिखाई है। अरे भाई मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो, मकान की फाइल मिलने वाली है हमें। वैसे भी बेटी और दामाद को सड़कों पर यूं रुलता हुआ देखकर कहाँ सुकून मिलेगा ज़ोहरा बेगम को? ख्वाब देखना बंद कर दो। हाँ, वो दोनों यहाँ से बिल्लू के घर चले गए, वहां पर कोई इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं दोनों। खलील को डेंगू हो गया था, मरते मरते बचा है वो। दोनों ने वापस क्या आना था। दिलशाद भी उधर ही बेटे और बहू के साथ रुक गई, मैं इधर अकेला पड़ा मर रहा हूँ। अकेले की क्या बात है? मंजूर और मैं आ गए हैं ना। मंजूर अभी शॉप पर है, आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ज़ोहरा से दोबारा बात हुई क्या? नहीं, वो बहाने बना रही है। मुझे लगता है कि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम वो मकान हासिल कर सके। तुम भी भूल जाओ उसे। ये क्यों नहीं कहते कि ज़ोहरा से तुम्हारी डील हो चुकी है? याद रखना शौकत, अगर तुमने मेरा और मंजूर का हिस्सा खाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी तुम। अव्वल तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, और अगर करूंगा तो तुम मुझे गोली मार दोगे। अपने जेठ को, मंजूर का भाई हूं मैं अलमास। अरे भाड़ में गया मंजूर और उसका भाई। मैंने तुम्हारे भाई का कोई ठेका नहीं ले रखा। 4 साल हो गए हैं तुम्हारे भाई को मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। चुपचाप मेरा हिस्सा निकालो, वरना याद रखना तुम्हारा बेटा भी जान से जा सकता है। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रही हो। बहुत अय्यार और चालाक औरत हो तुम। मंजूर इलाही को मौत ने आवाज दी थी जब तुमसे उसका पाला पड़ा था। बस बस, ज्यादा बातें मत करो। कोई जरूरत नहीं है मुझे कमजोर और मजबूर औरतों वाले ताने देने की, समझे? फोन उठाओ और अपनी असल भाभी को फोन मिला। मैं भी आती हूँ।
ताई पानी। ला बेटा। अच्छा किया कि आप आ गए। देखिए आपके आते खलील बिल्कुल ठीक हो गए। ना बेटा ना, खलील को मौत के मुंह से तू वापस लाई है। तूने किया उसके लिए सब कुछ। अगर तू उसका इलाज ना करती। खैर बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। समझ बेटा, तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, माफी किस बात की? कर दे बेटा। हमने तुम लोगों के साथ हमेशा गलत किया। बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम, पहले एमन पर और फिर तुझ पर। लेकिन मेरे मौला ने मेरी आंखें खोल दी बेटा, मेरी आंखें खोल दी। शुक्र है उसका। बस अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से दुआ कर कि शौकत को भी अक्ल आ जाए और उसकी आंखों पर पड़ी लालच की पट्टी खुल जाए, बेअक्ला सही हो जाए। ताई मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, शायद ये सब वैसे ही होना था। पर छोटी, मेरी बात सुन, तुम लोगों ने ना अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। हाँ, तुम लोग अपनी पढ़ाई जारी रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ देख छोटे, एक बात है, मुझे ना डर लगता है। तू पढ़ी लिखी मेरी बहू है और मैं जाहिल गंवार ना, मेरी बात की कोई अहमियत भी नहीं होनी। नहीं ताई, आपकी समझ मुझसे ज्यादा है। मैं जरूर गौर करूंगी आपकी बात पर। तो फिर देख, कोई बंदा अगर कहीं से उठकर जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आकर बैठ जाता है। उसकी जगह तो चली गई ना। आगे बोले ना ताई, क्या बात है? ना आगे सुन, अगर कोई बंदा चला गया तो उसकी जगह पर आकर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है ना। उसकी जगह तो चली गई, वो बंदा परेशान होगा कि नहीं? होगा ना। ओ झलिए भाई, कितना को रह लेंगे यहाँ, तू या मैं? महीना 2 महीना है ना। फिर तो तुम लोगों ने इधर से जाना ही है ना। बिल्लू की माँ आ जाएगी, फिर तो जाना पड़ेगा ना तुम लोगों को। वो तो अगले हफ्ते ही आ रही है। ले, भला करे अल्लाह तेरा। फिर क्या होना है? देख मेरी बात सुन, इधर से चल, अपने घर चल, है ना। इस तरह शौकत की बात भी रह जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। और वो जो तेरी सुतेली माँ है ना, अलमास, वो भी मेरे पैसे बड़े खा रही है। उसे भी जाकर मैंने देखना, गिच्ची से दबाना है मैंने उसको। ताई आप तो जीनियस है, जीनियस। डॉक्टर कदीर भी आपके आगे क्या बेचते हैं? डॉक्टर कदीर कौन? वो नुक्कड़ पे महल्ले वाले हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बड़ी तेज है। अच्छा ये बता, खलील किधर है? खलील तो ताई बिल्लू के साथ डॉक्टर के पास गए। वो जैसे ही आता है तो हम भी आ जाए। हाँ, पर आना जरूर, बस मेरी बात समझ ले। जी जी ताई, जरूर। ठीक है, आजा चाय बना के ला मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है प्यार।